सन 1947 न्यूयॉर्क के एक घर में रोनाल्ड डेफियो नाम का एक आदमी रात के 3:15 पे उठता है और वो एक गन से अपने माता पिता और अपने 4 भाई बहनों समेत अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। कहा जाता है कि रोनाल्ड उस समय शैतान के कब्जे में था और शैतान ने उससे कहा था कि वो अपनी पूरी फैमिली को मार डाले। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है, तो इस वीडियो को रात में अकेले में मत देखना। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का खतरनाक वीडियो। ये बात 1947 की है, जब न्यूयॉर्क सिटी में एमिटीविले नाम का एक टाउन हुआ करता था। उस टाउन के एक घर में डेफियो फैमिली रहती थी और उस फैमिली में फादर रोनाल्ड डेफियो, मदर लुइस डेफियो और उनके 5 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां डाउन और एलिसन और 3 लड़के मार्क, जॉन और रोनाल्ड जोसेफ डेफियो रहते थे। इस फैमिली में सब कुछ सही चल रहा होता है। ये फैमिली इस घर में आराम से रह रही होती है, लेकिन 13 नवंबर 1974 की रात को 3:15 पे रोनाल्ड जोसेफ डेफियो उठता है और वो एक गन से अपने माँ बाप और अपने चारों भाई बहनों को मार देता है। उस समय रोनाल्ड को होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद उसी दिन शाम के 6 बजे रोनाल्ड अपने एक दोस्त हैरी के बार में जाता है और वहाँ मदद मांगता है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया है। रोनाल्ड का दोस्त हैरी और कुछ और लोग उसके साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ सभी लोग देखते हैं कि सच में किसी ने रोनाल्ड की पूरी फैमिली की गोली मारकर हत्या कर दी है। तभी रोनाल्ड का दोस्त हैरी पुलिस को कॉल करता है और जब पुलिस वहां आती है तो उन्हें घर में 6 लोगों की लाशें मिलती हैं। पुलिस जब रोनाल्ड से इस सब के बारे में पूछती है तो रोनाल्ड कहता है कि जब ये सब हुआ तो वो घर पे नहीं था और जब वो घर वापस आया तो ये मर्डर हो चुके थे। जब पुलिस इस घर की छानबीन कर रही होती है तो उन्हें रोनाल्ड के रूम से एक गन मिलती है, जिसके बाद पुलिस का सीधा शक रोनाल्ड पे जाता है और रोनाल्ड से पूछताछ करने के दौरान वो ये मान लेता है कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली को मारा है। उसने ये भी कहा कि अपनी फैमिली को मारने के बाद उसने बाथ लिया, अपने कपड़े चेंज किए और अपने काम पे चला गया और शाम को वापस घर आने पे उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। रोनाल्ड का कहना था कि जब वो गन से अपनी फैमिली को मार रहा था तो उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जो कि उसे अपनी फैमिली को मारने के लिए कहती थी। ये सब के बाद रोनाल्ड को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रोनाल्ड के जेल चले जाने के बाद उसके घर को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही रोनाल्ड के घर को फिर से खोल दिया गया और इस घर में लुट्स फैमिली रहने के लिए आती है। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ जॉर्ज और कैथी लुट्स और उनके 3 बच्चे होते हैं। ये फैमिली इस घर में आने से पहले इस घर को एक प्रीस्ट से ब्लेस करवाते हैं। जब वो प्रीस्ट इस घर के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे ठंड महसूस होती है और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे होली वाटर छिड़कना शुरू किया तो उन्हें वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और ये आवाजें उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। लेकिन उन्होंने होली वाटर छिड़कना बंद नहीं किया और तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उनके गाल पे एक तमाचा जड़ दिया। ये सब होने के बाद वो तुरंत उस रूम से निकल आते हैं और उस रूम को बंद कर देते हैं। वो प्रीस्ट उस फैमिली को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताते। वो उन्हें बस इतना कहते हैं कि वो लोग ऊपर वाले रूम को बंद ही रहने दें। वो फैमिली उन प्रीस्ट की बात को मान लेती है और उस रूम को बंद ही रहने देती है। इस घर में रह रही उस फैमिली के साथ पहली ही रात से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उन्हें इस घर के कुछ जगहों पे ठंड महसूस होती थी और उन्हें कभी कभी तेज बदबू भी आती थी। उन्होंने घर की दीवारों पे कुछ हरे रंग के पदार्थ को जमते हुए देखा। कभी कभी दरवाजे के की होल्स में भी ये पदार्थ पाया जाता था। जॉर्ज को हर समय ठंड लगती रहती थी और वो अपना ज्यादा समय आग के सामने ही बिताता था। घर में सभी लोग बीमार रहने लगे थे और सभी लोग हर समय चिड़चिड़े से रहते थे। इस फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपने कमरे में अक्सर किसी से बातें करते पाई जाती थी और उसका कहना था कि जिससे वो बातें करती है उसका नाम जूडी है और वो एक लाल आंखों वाली पिग है। जूडी किसी को नहीं दिखाई देती और वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है। कैथी को भी कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसको टच किया है, पर उस वक्त उसके आसपास कोई भी नहीं होता था। ये फैमिली जब से इस घर में आई थी तब से वो लोग इस घर में एक दिन भी आराम से नहीं रह पा रहे थे। सबके
साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। एक दिन अचानक ऊपर वाले रूम से बहुत सारी मक्खियां निकलने लगी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतनी ठंड में मक्खियां दिखाई तक नहीं देती। फिर एक रात 3:15 पे जॉर्ज की आंख खुल गई और ये वही टाइम था जब रोनाल्ड ने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। इसके बाद जॉर्ज की रोज रात इसी टाइम आंख खुल जाया करती थी। एक रात जब 3:15 पे जॉर्ज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ उसकी वाइफ कैथी की जगह कोई बहुत ही बूढ़ी औरत लेटी हुई होती है और वो बूढ़ी औरत जॉर्ज को देखकर हंस रही होती है। जॉर्ज ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है और उसको वापस अपनी वाइफ कैथी वहां पे दिखाई देने लगती है। अगली रात ही कैथी सोते समय हवा में तैरने लगी और ठीक ऐसा ही उनके दोनों बच्चों के साथ हुआ। वो भी सोते समय हवा में तैरने लगे। अब ये फैमिली काफी ज्यादा डर चुकी थी और इन्होंने प्रीस्ट को कॉल करना चाहा। वो जैसे ही प्रीस्ट को कॉल करते कॉल अपने आप ही कट जाता। हार कर इन्होंने इस शक्ति से खुद ही लड़ने का फैसला किया। जॉर्ज ने अपने हाथों में क्रॉस लेकर होली वाटर छिड़कना शुरू कर दिया। कहा जाता है जैसे ही जॉर्ज ने होली वाटर छिड़कना शुरू किया वैसे ही उसे जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लग जाता है और घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने ही आप खुल जाते हैं। वो रात इस फैमिली के लिए इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि वो लोग उसी रात इस घर को छोड़कर भाग लेते हैं। अगले ही दिन ये बात आग की तरह सब जगह फैल गई और ये बात एड और लॉरेन वॉरेन तक भी पहुंच गई। एड और लॉरेन वॉरेन उन दिनों पैरानॉर्मल रिसर्च में एक्सपर्ट माने जाते थे जो कि इस तरह के केस को हैंडल करना जानते थे। वॉरेन्स तुरंत ही इस घर पे पहुंच जाते हैं। जब वॉरेन्स इस घर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने इस घर को एग्जामिन करना शुरू किया। जब एड इस घर के बेसमेंट को एग्जामिन कर रहे थे प्रेयर करते हुए तो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वो नीचे गिर पड़े, जबकि उनके आसपास कोई भी नहीं था। साथ ही में लॉरेंस वॉरेन्स को कुछ विजन आते हैं जिनमें उन्हें रोनाल्ड जोसेफ अपने फैमिली को मारते हुए दिखाई देता है और उस वक्त रोनाल्ड अपने होश में नहीं था। इसके बाद जब उस घर की कुछ फोटोज ली गई तो एक फोटो में ऊपर वाले रूम में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो कि रूम के दरवाजे से अपनी गर्दन बाहर निकाल कर सबको देख रहा होता है। वॉरेन की रिसर्च के दौरान पता चला कि बहुत समय पहले इस घर में जॉन नाम का एक आदमी रहता था जो कि काले जादू किया करता था और उसकी मौत के बाद उसे यहीं पे दफना दिया गया था और इस जगह पे और भी बहुत से लोगों की मौत हुई है। वॉरेन्स के मुताबिक इस जगह का पास्ट बहुत ही डार्क और रहस्यमय है। लुट्स फैमिली ने इस घर को बहुत ही सस्ते दाम में एक कपल को बेच दिया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस कपल के साथ इस घर में कभी भी कोई अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई। लुट्स फैमिली के बाद इस घर में जितने भी लोग रहने के लिए आए उनके साथ कभी भी कोई अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई। कुछ समय बाद लुट्स फैमिली के दोनों बेटों ने यह खुलासा किया कि उनके फादर जॉर्ज कुछ डार्क रिचुअल किया करते थे और उन्होंने उस रिचुअल के जरिए कुछ बुरी आत्माओं को इस घर में बुलाया था और वो इन आत्माओं को वापस भेज नहीं पाए, जिसके बाद उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सन 1979 में इस घटना पे एमिटीविले हॉरर नाम की एक मूवी भी बनाई गई। 2005 में जब इस मूवी का रीमेक बनाया जा रहा था तो इस मूवी के कास्ट के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। इस मूवी की शूटिंग के दौरान जहां पे ये मूवी शूट की जा रही थी वहीं पे पास ही में एक तालाब था और शूटिंग के दौरान उसी तालाब में एक डेड बॉडी तैरते हुए ऊपर आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी के कास्ट जो कि इस मूवी में काम कर रहे थे उनकी आंख रात के 3:15 पे ही खुल जाया करती थी और ये वही वक्त है जब रोनाल्ड जोसेफ डेफ्यू ने अपनी पूरी फैमिली को मारा था।